वेवर की भीख हम मांगते हैं, हमें वेवर की भीख मिल जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं हमारी औकात। ये हमारी औकात कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, हरदीप पुरी जी ने। जो दिन में सोता हो और रात को जागता हो, उसको तो हम उल्लू कहते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका ने भारत को तेल खरीदने की छूट दी है। जी हां, अमेरिका ने भारत को 30 दिनों के लिए छूट दी है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। अब इस बात को लेकर के गोदी मीडिया जो है वह हवाई लूटता हुआ नजर आ रहा है कि एक बड़ी जो है जीत हो गई, हमें छूट मिल गई, इस तरीके की। जबकि उसके ठीक उलट विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को घेरते हुए मोर्चा खोल दिया है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एक एक पोल पट्टी, कई सारे वीडियो दिखा करके एक एक पोल पट्टी खोली गई। जी हां दोस्तों, बारीकी से सुनिएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। लेकिन इतना ही नहीं, इस फैसले के बाद, अमेरिका के इस आदेश के बाद कि हम भारत को छूट देते हैं तेल खरीदने की, उसको लेकर किसी एक बड़े नेता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर कौन है वो नेता, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा सुनिए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। सबको बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। हमने कल भी जो प्रेस वार्ता की थी उसमें यह मुद्दा उठाया था कि भारत, रशिया तो तैयार है तेल देने को। रशिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत को भी तेल देने को तैयार हैं। भैया एक सेकंड, कि हम तैयार हैं, लेकिन कल हमने ये मुद्दा उठाया, ये सवाल उठाया कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की अनुमति की। हरदीप पुरी जी को हमने कल यहां से आह्वान किया कि आप बता दीजिए, जब रशिया तैयार है तेल देने को, हम तेल लगातार रशिया से लेते आए हैं, हमें वो सूट भी करता है, कीमतें भी हमें सूट करती हैं, हमारा रिश्ता भी है, तो अब आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं। उसका जवाब आज आया। ये लाइसेंस देने की का जो अधिकार है भारत में, वो किसको है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, DGFT, वो था कल तक। वो अधिकार अब वॉशिंगटन DC को चला गया। दे आर गिविंग अस अ लाइसेंस फॉर 30 days। इट्स नॉट जस्ट अ लाइसेंस, इट्स अ वेवर। वेवर कहां दिया जाता है? वेवर वहां दिया जाता है जहां रेस्ट्रिक्शन डाली जाती है। और अभी ट्रेड डील पे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रेड डील लागू हो गई। राहुल गांधी जी ने चुनौती दी प्रधानमंत्री को और कहा कि अभी वक्त है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड डील के खिलाफ या टैरिफ्स के खिलाफ एक ऑर्डर पारित किया है, अब आप ट्रेड डील पे हस्ताक्षर मत कीजिए और पलट जाइए, छोड़ दीजिए इस ट्रेड डील को। नहीं, ट्रेड डील से पीछे हटने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। बिना हस्ताक्षर किए हुए ट्रेड डील की शर्तें हम पर लागू हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हम पर लागू हो गए। वेवर की भीख हम मांगते हैं, हमें वेवर की भीख मिल जाती है। 30 दिन के वेवर की भीख मिल जाती है। अंग्रेजी में इसको क्या क्या कह सकते हैं? क्लाइंट स्टेट, वैसल स्टेट, पपेट स्टेट, बनाना रिपब्लिक, a tin pot state, you choose.
द वे वी आर बिहेविंग इज वन ऑफ दीज। इसके अलावा और कुछ नहीं हमारी औकात। ये हमारी औकात कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, हरदीप पुरी जी ने। जरा ये ट्विटर हैंडल पर देखिए कि किस तरीके से जो संजय राउत जी ने जो है बाकायदा एक ट्वीट किया और क्या कह रहे हैं। भारत देश को गुलाम बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरीके की बातें जो है संजय राउत ने कही है और बाकायदा ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे उन्होंने शेयर करते हुए, लिखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आगे जरा आपको लेकर के चलता हूं, जरा सुनिए, बड़े इत्मीनान से सुनिए कि आज की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अमेरिका ने यह कहा कि हम भारत को 30 दिन के लिए छूट दे रहे हैं कि तेल खरीद सकते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कैसे कहा गया, कैसे एप्स्टाइन की फाइलों से नाम जोड़े जा रहे हैं, क्या क्या चीजें इसमें पोल पट्टी खुल रही है, जरा सुनिए इत्मीनान से। 28 फरवरी से सरकार चुप थी, सो रही थी। अचानक अपनी कटती हुई नाक देखते हुए अचानक जागी और हमारे साथी हैं एएनआई वाले, उनके ट्वीट हमने देखे, सोर्स बेस्ड। सोर्सेस कह रहे हैं कि भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं वो सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। सोर्सेस कह रहे हैं। वो सोर्सेस कौन है हमें नहीं मालूम। वही स्टेटमेंट आगे बोलता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हम तेल खरीद सकते हैं, सोर्सेस। फिर कहता है वही स्टेटमेंट कि यूएई और यूएस से भी बातचीत चल रही है, सोर्सेस। फिर उसी सोर्स ने अगला स्टेटमेंट दिया कि हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भी बातचीत कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट कि हमारे पास कहीं डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हमने सुरक्षित कर दिया। इस पूरे स्टेटमेंट में जो सोर्सेज का था, रशिया का नाम नहीं था। क्यों नहीं था सोचिए। क्योंकि जब यह स्टेटमेंट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बनाया जा रहा था तब अमेरिका में रात थी, अमेरिका सो रहा था। उनके जागे बगैर, उनसे अनुमति लिए बगैर रशिया शब्द हम कैसे लिख सकते थे। अमेरिका जागा, हम और आप सो रहे थे, हरदीप पुरी जाग रहे थे। हरदीप पुरी आज से नहीं रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। हरदीप पुरी 2014 से दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। वो अमेरिका के टाइम जोन में अपने आप को हमेशा महसूस करते हैं। वो एप्स्टीन के आइलैंड में हो, कहां हो हमें नहीं मालूम, लेकिन जब भी जहां भी होते हैं वो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। ये साबित हो गया क्योंकि आज सुबह जो कल हमने चुनौती हरदीप पुरी को दी थी कि जवाब दीजिए रशिया से आप तेल लेंगे या नहीं लेंगे, जवाब हरदीप पुरी से नहीं आया क्योंकि उनके आका ने जवाब दे दिया। उनके आका ने आज हमें लाइसेंस दे दिया। जो दिन में सोता हो और रात को जागता हो उसको तो हम उल्लू कहते हैं ना। एप्स्टीन के उल्लू हमारी सरकार में बैठे हैं। ये भारत विरोधी लोग हैं, ये भारत के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। इनसे सवाल पूछिए, इनको बच के मत जाने दीजिए। देख लिया आपने। और दोस्तों, अभी तो ये मसला ईरान इजराइल युद्ध के बीच का है। अभी जो अपने देश के अंदर हो रहा है, बिहार की राजनीति में जो हो रहा है, उसके अंदर देखिए कि किस तरीके से आप जदयू के कार्यकर्ता जो हैं, जदयू के कार्यालय में ही, नीतीश कुमार के कार्यालय में ही प्रधानमंत्री मोदी जी के तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही है। खबर हिंदुस्तान लाइव की ओर लिखा है, जदयू कार्यालय में पीएम मोदी के पोस्टर पर कालिक पोती, नीतीश के राज्यसभा जाने का विरोध तेज हो गया है। जी हां, एक तरफ नीतीश को राज्यसभा भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ बिहार के अंदर राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। यहां तक कि खुद नीतीश के कार्यालय के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही है। इस कदर का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। यानी इधर भी बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है, मोदी जी के पूरे कह लीजिए कि जो नेतृत्व कर रहे हैं उसको घेरा जा रहा है, और दूसरे तरफ
अमेरिका की तरफ से जो छूट दी गई है, जो कहा जा रहा है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी सरकार को घेर लिया। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।